नमस्कार। अभी मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। पूरी बारीकी से आप देखिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट किस तरह काटा जाता है। कम कपड़े में बेहतर कुर्ती हम कैसे बना सकते हैं। तो लीजिए, ये है कपड़ा। इस कपड़े को आप देखिए, ये कपड़ा कितना मीटर है। सबसे पहले हम नापते हैं आपके सामने, और फिर देखिए बनकर ये किस तरह हमारा 45-46 इंच की कुर्ती तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले ये मेजर टेप की मदद से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कपड़ा कितना है। सबसे पहले कपड़े का माप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, इस कपड़े को हम खोल दे रहे हैं। और अब आप देखिए, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इस चीज़ों को अक्सर आप ध्यान रखिए। अब ये सेंटीमीटर है नीचे का, इधर का इंच होता है और इधर का सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कपड़ा आखिरकार कितना मीटर है। तो ये यहाँ पे आपका आ गया 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 मीटर कपड़े हमारे इधर चले गए। अब इधर नापते हैं। देखिए, इधर नापने के बाद लगभग में यहाँ पे अगर होता तो ये 2 मीटर कपड़ा होता। अब आप समझ रहे हैं कि मेरे पास कपड़ा कितना है। तो लीजिए, हम शुरू करते हैं। 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 198 सेंटीमीटर ये हमारे पास कपड़ा है। अब इस कपड़े में हम एक कुर्ती बना करके आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस कपड़े में सबसे पहले पार्ट क्या काटना होगा मुझे, आगे का पार्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि कमर के अनुसार या आपको जितना भी लेना है उतना आप ले सकते हैं। 14 इंच ले सकते हैं, 15 इंच ले सकते हैं, 16, 16.5 इतना आप ले सकते हैं। जबकि इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वो आपकी फिटिंग में नहीं आएगा। हालांकि जैसी कुर्तियाँ हों या आपके लंबाई की साइज़ कैसे है, चूँकि मैंने पहले भी बहुत बताया था कि हर महिलाओं की साइज़ ऊपर का जो होता है लंबाई अलग अलग होता है। देखिए, कपड़े कटिंग करने वाले ने जो दिए हैं ये थोड़ी टेढ़ी कटिंग है, तो सीधा आपको करना है। हालांकि कभी कभी प्रिंट आपका सही होता है, लेकिन कपड़े की कटिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो लीजिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ से आप बराबर देख रहे हैं कि जो प्रिंट का है वो बराबर लिए हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी ये टेढ़ा होता है, उस अनुसार आपको देखना है। तो खैर, हम अभी इसमें इंच से नाप रहे हैं। तो ये 15 इंच पे आया। हम 16.5 की कटिंग करेंगे। 16.5 इंच पे हमें काटना है। तो लीजिए, हम 16.5 पे कैंची लगा देते हैं। बड़े ही आसानी से हम इसको काट सकते हैं। इस कपड़े को हमको साइड कर देना है। अब आता है कपड़ा। ये हमारे पास 2 टुकड़े हैं। 2 टुकड़ों को हम सबसे पहले दो भाग में बांटेंगे।
अच्छी तरह आप प्रेस कर लें, हाथों से भी कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो आप आयरन की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी होती है। चलिए, इसको 2 पार्ट में हम काट रहे हैं, क्योंकि कपड़े थोड़े तिरछे हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लीजिए, हमारा कपड़ा 2 भाग में कट चुका है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इस पर ध्यान दीजिए। ध्यान ये देना है कि इधर है ब्लू, तो हमारा जब भी ये प्रिंट आएगा तो अगर इधर वाइट होगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इधर भी हमें वाइट आने के लिए इसे हमें यहाँ से काट देना है। पहला प्रॉब्लम को हमने समाप्त कर दिया है। अब देखिए, अब हमारे पास इधर भी ब्लू है और इधर भी ब्लू है, इसका मतलब है ये हमारे पास परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्सर पीछे का 1 इंच ज़्यादा लेंगे और आगे का 1 इंच कम लेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, जिसको हम मोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और एक पार्ट हमारा ये है, इसको भी 2 मोड़ में हम डालेंगे। इसको और इसको दोनों को आप इस तरह रखेंगे। ये चूँकि 1 इंच हमने कपड़ा इसमें ज़्यादा ही काटा था हटाने के लिए, देख लीजिए। अब हम इसको नाप कर दिखाते हैं कि जैसे 14 हमें लेना था, हमने कितना लिया है। तो ऊपर का ही नापते हैं। तो देखिए, सिला करके अब हमें क्या करना है कि इसको हम बराबर कर लेंगे इसकी मदद से। ये बराबर हो चुका है और इसको हम अभी काट देते हैं। इसको हमने अलग लगाना। अब अलग महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें एक और गौर करने की बात है कि इसको थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे। कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और कपड़ा जो नीचे लटकता है वो लटकेगा नहीं। देखिए, मैंने आधा इंच के करीब ये कपड़े को मैंने काट दिया है। इस चीज़ों को गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, अब इसका आकार जो जा रहा है, देख रहे हैं, ये इस तरह मुड़ा हुआ आकार है। सबसे पहले नीचे में डालेंगे तो ऐसे आकार होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा है। अब लीजिए, इसमें हम सबसे पहले गले की कटिंग करते हैं। ये मेरा आगे का है और ये मेरा पीछे का है। तो सबसे पहले हम पीछे में हाथ लगाएंगे और पीछे में ये देखिए 2.5 इंच से ज़्यादा मत लीजिए। गला जब भी बनेगा 2.5 पौने 3 इंच का लीजिए। तो हम टेप को ऐसे रखते हैं। अब हमारा पौने 3 इंच कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ आ रहा है पौने 3 इंच। अब हमें पीछे की गहराई कितना लेना है? 2 इंच। 2 इंच अगर हम गहरा लेते हैं तो हमारा ये बॉक्स बन जाता है। अब आपको समझाने के क्रम में पहले हम पीछे का ही गला बनाते हैं।
ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे का गला हम किस तरह कटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए नीचे में हम इस तरह दाग लगा देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, यानी कि ये हमारा, तो ये 4 कोना का गला हम आपको बना के दिखाएंगे। ये 4 कोना का गला है। तो सबसे पहले हम इसे, ये सूट तैयार हो जाएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे कि सूट देखिए कितना लाजवाब बनता है। थोड़ा सा इसको हम तिरछा करेंगे। ये हमारा पीछे का गला कट चुका है। अब आगे के गला काटने में आपको इसकी ही सहायता करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अब इसकी सहायता से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद एक दाग यहाँ पे लगाएंगे। चूँकि आगे का हमें गोल बनाना है तो यहाँ पे हम लेते हैं 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम लगाएंगे तो 5 इंच का गला बन जाएगा। और यहाँ से हमें एक सीधा दाग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें गोल करना है। अब इसको हम गोलाकार में काट देंगे। देखिए ये दोनों मुंह जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब हम आर्मोल काटेंगे। आर्मोल काटने के लिए इधर हमारा 2.5 काटे थे, तो मैंने सबसे पहले बोला था आपको कि या तो ये वाली जो पोर्शन हमारा यहाँ से जो होता है उसको लोग ऐसे काटते हैं, जैसे 6 इंच हुआ, ऐसे मान लीजिए 6 पे आर्मोल काटते हैं, 5.5 पे आर्मोल काटते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका साइड का जो ये वाला जो होता है, जो आपका शोल्डर पे रहता है, ये शोल्डर आपको कितना रखना है। 2.5 इंच रखना है, 2.25 इंच रखना है, 3 इंच रखना है। किसी का चौड़ा होता है, किसी का पतला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है हमें काटना पड़ेगा कि हम 6.5 रखते हैं, 7 रखते हैं, कितना रखते हैं। प्रश्न ये है कि हम इसे कितना रखेंगे। कोई पतली दुबली महिला है, लड़की है, तो उसमें हम 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इसके माफिक हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहीं से इस मोड़ से इसका आर्मोल नापेंगे। तो चलिए हम नापते हैं 6.5 पौने 7 पे इसको हम आंकते हैं। तो चलिए हम 6.5 पे ही डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे 6.5 है, तो इसका जोड़ यहाँ पे आया, ये हमारा आर्मोल का आया, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेना है 6.5 या 6.25 ले लेते हैं। तो ये आपका यहाँ आया, ये दाग आया। इस दाग से इसको हम बना दिए। देखिए 6 इंच है, ये 6.25 है। 6 में भी अगर डालेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए तो इसकी मदद से हम इसको ये हमारा हुआ। यहाँ से हमें एक कोन तैयार करना है। वो कोन होगा हमारा 1.5 इंच का, तो हमारा बाजू खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो ये हमारा कोन हुआ। और इसका बीच कहाँ आता है? तो यहाँ आता है। अब आप समझ जाइए अच्छी तरह कि ये यहाँ से हमें लेना है और ये हमारा यहाँ तक आएगा।
अभी लीजिए हम कट करके दिखाते हैं इसको। देखिए इसको मैंने कट कर दिया आपके सामने। बन के भी तैयार होगा तो हम आपको ये सूट को दिखाएंगे कि देखिए बनकर कितना खूबसूरत सूट ये तैयार होता है। लेकिन अब इसमें बहुत कुछ बाकी है। अब सबसे पहले हम आपको ये सीना बता देते हैं कि सीना कितना हो गया अभी। तो सीना हमारा ये आ गया आपका 6.5, ये सॉरी सीना हमारा आ गया 9.5। 9.5 का मतलब समझ सकते हैं, ये 38 इंच का सूट हमारा बनेगा। यानी कटिंग मैंने 38 किया है, लेकिन ये आपका 36 इंच का सूट बन के तैयार होगा, क्योंकि 1 इंच इसमें सिलने में जाएगा, स्टिच में जाएगा। क्योंकि कपड़े हम चाहते तो 38 इंच का बना सकते थे, लेकिन इसमें जो कपड़े थे वो मुझे आपको दिखाना था कि देखिए कम कपड़ों में हम किस तरह 36 इंच का सूट तैयार कर पाते हैं। तो ये तो रहा 36 इंच जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब नीचे की तरफ हम भरेंगे तो नीचे का कमर जो लेंगे वो हम 32 इंच लेंगे। तो 32 लेंगे तो जाहिर है कि 34 हमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाता है 10 इंच, यानी कि 40 हमारे पास है। 40 है तो हम 9 पर भी लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं अच्छी सिलाई हमारी हो पाती है। तो चलिए हम इसको 9 पे एक दाग लगा ही देते हैं। दाग लगाने के बाद हम कट करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ से हमें इसके लिए यहाँ पे लेना है और इसको तिरछे में एक दाग लगा दीजिए। दाग लगा, इसी पे हम कैंची चला देते हैं। कटिंग परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग परफेक्ट आपका होगा। स्टिचिंग परफेक्ट हुआ तो फिटिंग बहुत ही लाजवाब होगा। ये पहला आपका ये ख़त्म। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब बिल्कुल ये फिटिंग आ गई। अगर कमर कम हो तो आपको जितना मन हो आप ऐसे काट सकते हैं। जितना भी पतली महिला हो तो और भी खूबसूरत। कभी कभी होता है सीना किसी का बड़ा होता है और कमर पतला होता है, तो सीना का माप तो बराबर है। अगर कमर पतला करना हो तो बस स्केल की सहायता से आपको जितना इंच छोटा करना हो उतना इंच आप इसको दबाते चले जाइए। आपका उतना ही कमर जो होगा, कमर का पार्ट छोटा होता चला जाएगा। फिलहाल अभी इस चीज़ों को आप देख लीजिए। इसमें 1-2 चीज़ें और भी बाकी है ऊपर के पोर्शन में। वो बाकी है आर्मोल का आगे की कटिंग। तो अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर रहे हैं। ये हमारा पीछे का पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये रहा हमारा आगे का, इसे हमें कुछ करना है। अब करना क्या है, तो इसमें हमें फिर से थोड़ी सी कटिंग करनी है। ये कटिंग यहाँ से उठाएंगे और हमें यहाँ के ला कर गिराना है। तो लीजिए हम फिर से इसको एक्चुअली कटिंग जो होती है टेबल पे होती है, लेकिन परफेक्ट दिखाने के लिए हम नीचे में बैठे हैं खास आपके लिए कि आप अच्छी तरह कटिंग करना सीख लीजिएगा तो स्वावलंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये आपका आगे का पोर्शन हुआ और ये आपका पीछे का पोर्शन हुआ। ये हमारा बन के तैयार हुआ। अब हम बचे हुए कपड़े में क्या करना है, हमें इसे 2 टुकड़ों में मुझे बांटना है। 2 टुकड़ों में बांटने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे दाग लगाइए।
अब आप अच्छी तरह थोड़ा सा देख रहे हैं कि कपड़े में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो ये दाग हमारा यहाँ पे आता है। इस दाग को सबसे पहले हमको सीधा करना है। अब इसको 2 भाग में हम काटेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे कैंची लगाएंगे, 2 भाग में काट के बगल का जो किनारा है उसको अच्छी तरह आप हटा सकते हैं, जैसे प्रूफ में भी मैंने आपसे कहा था। तो इस किनारे को कभी रखना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इस किनारा को आप काट लें। जो भी कपड़े हों, वो कॉटन का हो, सिंथेटिक हो, सिल्क हो, कोई भी कपड़े हो, तो सबसे पहले है कि इस बगल के कपड़े को आप काटना ही पड़ेगा, नहीं तो बगल का किनारा जब मोड़ेंगे तो बेहतर नहीं आएगा आपके पास। ये बगल का किनारा इधर उधर का भी आप हटा लेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब देखिए ये हमारा कितना आता है वो हम नाप रहे हैं। ये डबल मोड़ है, ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। 2 साइड है, एक आगे का एक पीछे का। जिस पे हम चूनन डालेंगे तो चूनन हमारा ऐसे होगा। प्लेट जो डालेंगे, प्लेट हम डालना बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कि ये आपका स्टेप हुआ, ये आपका चूनन हो गया, इसलिए आप चूनन समझ लीजिए। ये किनारा भी आप उसी तरह काटेंगे जैसे मैंने आपको काट के दिखाया है। देखिए अभी से ये कितना शानदार कपड़ा लग रहा है, क्योंकि चूनन इसमें पड़ चुका है। देखिए अब इधर से हम इसको खोल देते हैं। ये आ गया चूनन। ये पट्टी आपको क्या इसलिए मैंने मोड़ा है, ये पट्टी को आपको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तब ये नायरा कट सूट बनेगा। और इसमें आपको स्टिच डालनी पड़ेगी। यहाँ से स्टिच आप डालेंगे, उधर भी डालेंगे, चारों में 2 आगे और 2 पीछे। तो चलिए इसको हम मोड़ देते हैं। अब ये आपका ये आ गया पूरा अच्छा। अब इसमें ये जो हमारा है, जो मैंने कटिंग किया है, इसको हम खोल देते हैं। और खोलने के बाद ये आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ से आएगा यहाँ तक। चूनन के अनुसार आप इसको, ये उल्टा है देखिए हमने, हाँ नहीं से ये आपका आएगा। चूनन को जो आपको डालना है, चूनन को जो आप डालेंगे वो ढंग से डालेंगे ताकि चूनन जो हो समय बराबर दिखे। अब इसमें आगे क्या करेंगे, ये आपका ऐसे चला जाएगा। अब उसके बाद इसमें बहुत कुछ काम है जो हम लोग करते हैं। बेल्ट लगाना हो, कुछ लगाना हो, आप लगा सकते हैं। तो आपका इस तरह ये बन के तैयार हो जाएगा। ये अब हम आपको इसका गला कैसे बनता है वो भी इसी वीडियो में दिखा देते हैं, ताकि इसके आगे का प्रोसेस भी आप बना सकें, तो कपड़े अधूरे ना रहें। पूरा का पूरा कटिंग हम अभी आपको इसमें बताने जा रहे हैं, ताकि पूरा बन के ही ये कपड़े आपके तैयार हो जाएंगे। तो गला आपको कटिंग बता दिया, आर्मोल कटिंग भी आप जान गई। अब नीचे का भी आप लेंथ जितना भी लंबा रखना हो, 42 इंच 45 इंच, ये यहाँ से नाप होता है। अगर 47 इंच की कुर्ती अगर नापनी हो तो आप यहाँ से ही नापेंगे। ये पूरा समझ जाइए मोड़ हो चुका है, क्योंकि कपड़ा जब भी मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे का मोड़ हो ही जाएगा। तो लिए चलते हैं हम यहाँ पे कि समझ जाइए ये बन के तैयार हो गया है और ये स्टिच आपका 1 इंच नीचे आ ही गया। अब हम आपको बनाते हैं कि चलिए बन के मेरा कुर्ती कितना तैयार हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। तो बनकर हमारा 43 साढ़े 43 इंच की कुर्ती आएगी, क्योंकि
ये 44 पे हमारा कांटा है, यानी मीटर का जो है, तो इसमें इतना तो सिलाएगा, तो हमारा 43.5 इंच की कुर्ती बनके तैयार हो गई। आप चाहिए तो 45, 47, 48 जितने इंच की कुर्ती आपको चाहिए उतना आप सिर्फ नीचे की लंबाई को बढ़ाएंगे। आगे की जो ये वाला पार्ट है आपका, ये 14, 14.5, 15, 16 होगा। अगर 14 करना हो तो 15 की कटिंग काटिए, 15 रखना हो तो आप 16 की कटिंग काटिए, 16.5 की कटिंग काटिए। आपको जितना चाहिए उतना आप उसको कटिंग करेंगे, लेकिन बनके जो ऊपर का साइज़ तैयार होगा वो 14, 15, 16, 16.5, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी, भद्दी लगेगी। हाँ, ये अलग बात है कि रेयर में किसी किसी महिला की नाभि से ऊपर का जो कमर से ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होता है, तो ऐसे में कमर के साइड या नाभि से लेकर के ऊपर का माप लेने के बाद आप कटिंग काट सकते हैं। और किसी किसी का कमर छोटा हो, नीचे का पार्ट कम छोटा होता है, तो नीचे का पार्ट आप छोटा कर लीजिए और ऊपर का बड़ा, तो ऐसे में कमर से इसकी फिटिंग बहुत लाजवाब आएगी। फिलहाल हम आपको इसके आगे का बात बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस कपड़े को भी आप देखिए, ये कपड़े हमारी स्टूडेंट का है जो भी बनाने जा रही थी, और हमारे अनुसार ही वो कपड़े तैयार मेरे यहाँ करती हैं, फैक्ट्री में कपड़े बनाती हैं। तो देखिए, ये भी वही कटिंग है जो कटिंग यहाँ पे है, आप देख रहे हैं। इस कटिंग में कोई फ़र्क नहीं है। और देखिए, इसीलिए मैंने आपको पीछे का इस तरह का गला बताया है, क्योंकि इसमें भी हमारा गला ऐसा ही था। आप अभी देख सकते हैं कि इसका जो गला है पीछे का, वो भी गला ऐसा ही है। तो गला भी ऐसा ही है, कुर्ती भी ऐसा ही, सिर्फ नीचे का इसमें नहीं है, जो नीचे का ऐसा ही लगेगा। फिलहाल हम इस दो पे कैसे कुर्ती बनेगी ये आपको हम दिखाने के लिए चाह रहे हैं। तो इसको करते हैं हम थोड़ा सा साइड, और आते हैं अब आपको पूरी कुर्ती बनाने के तैयारी में हम लग जाते हैं, और आपको हम बता देते हैं कि कुर्तियों का पूरी फिगर कैसे हम तैयार करें। तो इसको तो मैंने अपने डिजाइन से डाला है। फिलहाल सबसे पहले अब इसमें क्या करना है कि ये 2 साइड को आपको लेना है, ये 2 साइड को आप ले लीजिए, और लेने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से आपको देखना है और यहाँ मिला करके आपको क्या करना है, कैंची की सहायता से एक कट देना है, ताकि पता चले कि बीच का पोर्शन कौन है। देखिए, बिल्कुल बराबर है। एक इस पार्ट को भी मैंने डाला, देखिए इस पार्ट को लिया, ये बगल में अब देख लीजिए, ये पूरा दोनों मुंह मिल जाना चाहिए, तभी गला सुंदर लगेगा। सबसे पहले नज़र पड़ता है गले पे ही। तो ये भी गला हो चुका है, और अब हमारा ये पोर्शन आता है, तो इस पोर्शन में भी हम एक कट लगा देंगे, और इस पोर्शन में भी हम एक कट लगा देंगे। ये कटता कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल आप अभी देख लीजिए। तो हम ये आगे का पोर्शन लेंगे, और हम मशीन नहीं, हम आपको हाथ से बताएंगे। हाथ से बहुत ही बारीकी से आप सीख पाएंगे, मशीन में एक्चुअली लोग नहीं सीख पाते हैं। जब भी बहुत सारे जगहों पे मैं देखती हूँ कि मशीन की सहायता से बताने पे लोगों को समझ में कम आती है, इसलिए हम आपको थोड़ा मेहनत ही लगे, हम आपको देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ से आपको ये स्टिच ऐसे करना है। लीजिए, हम थोड़ा सा